रिवीजन ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। जीनोम क्या है? टोटल सम ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में अंतर। मल्टी सेलुलर होते हैं कौन? यूकैरियोटिक्स, जैसे ईस्ट, इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं मैक्सिमम। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक्स में। जेनेटिक मटेरियल्स क्या है? डीएनए और आरएनए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स का वायरस में क्या तो आइदर कैन आइदर डीएनए और आरएनए, बोथ आरएनए और डीएनए नहीं होते हैं वायरस में। पी1 फेज क्या है? ये बैक्टीरियोफेज का एक एग्जाम्पल है। डीएनए कैसा होता है? लीनियर डबल स्टैंडर्ड। कितने बेस पेयर होते हैं? 94 किलो बेस पेयर्स, यानी कि प्लाज्मिड में। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ये भी एक बैक्टीरियोफेज है, यानी कि वायरस है। लीनियर डबल स्टैंड डीएनए होता है। कितने बेस पेयर होते हैं? 48.5 kb बेस पेयर्स। प्रोफेज, ये क्या? यूकोलाई का एग्जाम्पल है। क्या कर रहा है? ये बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कर रहा है। और एग्जाम्पल्स हैं किसके? बैक्टीरियोफेज के। बैक्टीरियोफेज 74 में क्या होता है? 174 में सर्कुलर डीएनए होता है। M13 यानी M30 फेज। फिलामेंटस सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर जीनोम, 6 किलो बेस पेयर। T4 फेज लाइटिक साइकिल चलाता है। लीनियर डबल स्टैंडर्ड इन्फेक्ट इक्वलाई, ये इक्वलाई को इन्फेक्ट जो करता है वायरस। बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरियोफेज 4 होता है। इंटरेस्टिंग फ्यूचर्स या फैक्ट्स, जैसे जीनोम साइज, मास पिकोग्राम। अगर किसी को मास पिकोग्राम में है तो उसे कैसे मेजर करते हैं? 10⁻12। बेस पेयर 1 pg यानी कि 1 पिकोग्राम, 978 मिली बेस पेयर। स्मॉलेस्ट जीनोम साइज माइकोप्लाज्मा का सबसे स्मॉलेस्ट जीनोमिक साइज किसको? माइकोप्लाज्मा को। 10⁻6 बेस पेयर होता है। लार्जेस्ट एम्फीबियंस में जो जीनोम है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, जिसको कितनों किलो बेस पेयर होते हैं? 11 किलो बेस पेयर साइज होता है। 11 किलो बेस पेयर साइज होता है। जीनोम साइज जितना ज़्यादा जीनोम साइज होगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसी भी व्यक्ति की, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। हैप्लॉइड सेल्स 3.3 गुणा 10⁹ बेस पेयर होते हैं। अपनी ह्यूमन बॉडी में 3.3 गुणा 10⁹ किलो यानी कि बेस पेयर अपनी ह्यूमन बॉडी की किस में? हैप्लॉइड सेल में पाए जाते हैं, यानी कि डिप्लॉइड सेल में इसके दुगने हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक्स इकोलाई 4.5 मिलियन बेस पेयर होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक्स में 4.5 मिली किलो बेस पेयर होता है। लोअर यूकैरियोटिक्स कौन है? ईस्ट। जीनोम साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, कोलरेशन, यानी कि जितनी ज़्यादा जीनोम साइज होगी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्गेनिज्म की। लैक ऑफ कोलरेशन बिटवीन द जीनोम साइज, कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड एज सी वैल्यू पैराडॉक्स। सी वैल्यू पैराडॉक्स का है? सी वैल्यू पैराडॉक्स है कॉम्प्लेक्सिटी और जीनोम साइज को रिलेशंस। वैल्यू हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट पर न्यूक्लियस। सी वैल्यू क्या? टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट इन अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सी वैल्यू किसे कहते हैं? किसी एक क्रोमोसोम के सिंगल सेट में जितने क्रोमोसोम बाइंड अप है उसे बोलते हैं सी वैल्यू। सी वैल्यू पैराडॉक्स, द लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द जीनोम साइज एंड ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी। यूकैरियोटिक्स में डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है और डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन को मतलब क्या होता है? डीएनए को टूट जाना, यानी कि सिंगल स्टैंड में चेंज हो जाना। डीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन मीन का है? डीएनए को दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में आना। और ये होता क्यों है? हीट अगर ज़्यादा है तो डीनेचुरेशन ही आता है, हीट कम होती है कूलिंग करने पर रीनेचुरेशन ही आता है।
ये सब बेकार की बातें हैं। यूनिक सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक्स इकोलाई, रिपीटेड सीक्वेंस इकोरिटिक्स, हायर रिपीट्स, यानी कि हायर रिपीट्स किसमें, जिसमें रिपीट्स का मतलब है जो जौन से सीक्वेंस बार बार आ रहे हैं वे किस में होता है, यूकैरियोटिक्स में। इसलिए यूकैरियोटिक्स क्या चीज़ है, सिंपल ऑर्गेनिज्म। और जबकि प्रोकैरियोटिक्स कहाँ है, डिफिकल्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनमें रिपीटेड सीक्वेंस बार बार जल्दी ना आता है। यूनिक सीक्वेंस किसे कहते हैं, जो सीक्वेंस पूरे जीनोमिक डीएनए में एक या दो बार ही आता है उन्हें कहते हैं यूनिक सीक्वेंस। रेट ऑफ रीनेचुरेशन स्लो, जिसमें अगर यूनिक सीक्वेंस ज़्यादा होंगे जिस जीनोम में, उसको रीनेचुरेशन बहुत स्लो है वो। डीएनए रेप्लिकेशन हाई है वो, अगर वो रिपीट्स ज़्यादा हैं इसमें। रीनेचुरेशन काइनेटिक्स ऑफ डीनेचुरेशन डीएनए, dc/dt इक्वल्स टू kc² d/dc माइनस kd। कंसंट्रेशन C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्टैंड डीएनए सॉर्टिंग एट द को कंसंट्रेशन विद द टाइम t इक्वल्स टू 0 अमाउंट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। टाइम फॉर हाफ रीनेचुरेशन, अगर हाफ रीनेचुरेशन में सवाल आता तो का C/C' 0.5 t इक्वल्स टू t/हाफ, 0.5 1 प्लस k0 t/2। और रीनेचुरेशन के लिए फार्मूला कॉट हाफ बराबर 1/k, के का है के बाई कॉट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम रिक्वायर्स। कॉट वैल्यू अगर हाई है तो स्लो रेट होगा वो रीनेचुरेशन को। अगर कॉट वैल्यू हाई है किसी जीनोम में तो स्लो रेट ऑफ रीनेचुरेशन, कॉट वैल्यू लो है तो हाई रेट ऑफ रीनेचुरेशन। ये कोरिलेशन है, ध्यान रखनी है थोड़ी सी बस याद करने के लिए। रीनेचुरेशन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, रीनेचुरेशन का एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट डिपेंड अपॉन बोथ स्टैंड्स, रेट किस पे डिपेंड करता है, बोथ स्टैंड। ए हाई कॉट वैल्यू स्लो रीनेचुरेशन रेट, अगर कॉट वैल्यू ज़्यादा हाई है या हाफ कॉट वैल्यू ज़्यादा है तो रीनेचुरेशन स्लो हो जाए ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स और यूनिक सीक्वेंस। जहाँ पर भी यूनिक सीक्वेंस होंगे वहाँ पर रीनेचुरेशन स्लो हो गए। जीनोम रीनेचुरेशन या जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोटिक्स, इतना बड़ो जीनोम है वो अपने अंदर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। प्रोकैरियोटिक्स को एग्जांपल लेते हैं इकोलाई डीएनए एंड इकोलाई को डीएनए कैसे होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, एक स्टैंड दो स्टैंड और फिर सर्कुलर। जीनोम साइज 4.5 मिली बेस पेयर्स। यूकैरियोटिक्स जीनोम डीएनए डबल स्टैंडर्ड लीनियर, किसमें, प्लांट और एनिमल दोनों में ही अलग अलग साइज होता है। प्लांट में 10 से 100 माइक्रोमोल और एनिमल में 10 से 30 माइक्रोमोल, यानी कि प्लांट्स में कुछ ज़्यादा होता है। जी कहाँ है, सेल है, सेल के अंदर गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ह्यूमन जीनोम्स हैप्लॉइड सेल्स कंटेन कितों 3.3 × 10 की घात माइनस 10 की घात 9 माइनस 9 प्लस के साथ। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड का है एक नेगेटिव है, तो इसकी वजह से डीएनए पर टोटल चार्ज क्या होता है, एसिडिक। किसके कारण, फास्फोरिक एसिड के कारण। डीएनए कैसे हुआ है, निगेटिवली चार्ज। हिस्टोन कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। जब हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने पे अपने ऊपर बाइंड अप कर लेता है। तो क्रोमेटिन न्यूक्लियस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो क्या बनाता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनाता है क्रोमेटिन न्यूक्लियस
न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमेटिन का है, क्रोमेटिन किसे कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, क्रोमेटिन। और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, क्रोमोसोम्स है कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। और क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन। विजिबल किस में होते हैं क्रोमोसोम्स, कौन सी, मतलब सेल की कौन सी फेज में क्लियरली विजिबल होता है, एम फेज में। इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखनी है, क्रोमेटिन टाइप, क्रोमेटिन कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए एंड सिंथेसिस, यूरोक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन मेनली दो प्रकार के हैं, यूरोक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूरोक्रोमेटिन का, यूरोक्रोमेटिन बे डीएनए में पाए जाने वाले सीक्वेंस है जहाँ पर कोडिंग रीजन पाया जाता है या कोडिंग जहाँ से आसानी से हो जाता है, या तो कहा है लूजली पैक्ड होते हैं। यूरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब यानी कि यहाँ से प्रोटीन्स बन सकती हैं। लाइट स्टैंड कैसे, क्योंकि जब दूर दूर होंगे तो जो भी डाई पड़ाई वो बहुत कम आ गई डीएनए में, तो इसलिए ये लाइट स्टैंड होता है। डीएनएज बन हाइपर सेंसिटिव, ये डीएनएज मतलब डीएनए के लिए जी हाइपर सेंसिटिव होता है। क्यों डीएनएज के लिए, क्योंकि डीएनएज आवे तो डीएनए के लिए तोड़ने के लिए इसके इनके बीच में जगह होती है काफ़ी, ये मतलब कोडिंग रीजन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन करके जी इसे तोड़ देते, तो डीएनए इसके लिए हाइपर सेंसिटिव। हेट्रोक्रोमेटिन का होता है, हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड डीएनए, जैसे जे है टाइटली पैक्ड डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन। डेंस जो होता है डीएनए, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है डीएनए। स्टेन डार्क स्टेन लेता है डीएनए, कौन से में, हेट्रोक्रोमेटिन में। यूरोक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, यूरोक्रोमेटिन कौन सो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यूरोक्रोमेटिन। गाइड ये है सिस्टर आर्म्स हैं, जे क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर है। टीलोमियर एंड को बोलते हैं, सेंट्रोमियर और टीलोमियर नीचे के। आरएनए किसे ब्रेक करता है, आरएनए को। डीएनए किसे ब्रेक करता है, डीएनए को। हिस्टोन प्रोटीन, ह्यूमन बॉडी में कितनी हिस्टोन प्रोटीन है,